हेलो एवरीवन। तो आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस और सर्वर क्या होता है। डेटाबेस और सर्वर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि अगले स्लाइड में आपको दिख जाएगी। डेटाबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब कि डेटाबेस एक ऐसा चीज़ है, मतलब जहाँ पे डेटा सारी चीज़ें स्टोर होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपका जितना डेटा है, तो इंस्टाग्राम का अलग एक डेटाबेस होता है जहाँ पे वो सारी अपनी जो सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन डेटा होती है वो वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो सिंपली ये एक एग्जांपल था। तो ऐसे ही डेटाबेस होता है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है डेटाबेस का। अब आ जाते हैं सर्वर की तरफ। सर्वर क्या होता है? जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आपका जो डेटा रखा हुआ है डेटाबेस में, तो उस डेटा को लाने का काम जो करता है वो करता है सर्वर। मतलब अगर आपने यहाँ से प्रोसेस किया कि आपको अपनी फ़ोटो देखनी है, तो ये जो प्रोसेस है वो पहले सर्वर के पास जाती है। फिर सर्वर होता है वो डेटाबेस के अंदर जाता है, आपकी फाइल या फिर फोल्डर को ढूंढता है, और फिर उसके बाद वहाँ से डेटाबेस से फिर सर्वर पे आता है, फिर सर्वर से डायरेक्ट आपके मोबाइल में शो होता है। तो ये सर्वर का एक सिंपल एक एग्जांपल था। तो सर्वर ये होता है। डेटाबेस की एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि है, जो ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। मतलब इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि डेटाबेस जो है एक कलेक्शन होता है डेटा का, जो जिसको एक एफिशिएंट और एक कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर करके रखा जाता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंट मींस स्टोर्ड डेटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली एंड क्विकली। एफिशिएंट का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपका स्टोर डेटा होगा डेटाबेस में, वो बहुत ही ईजिली और क्विकली, बहुत जल्दी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट मीन्स दैट स्टोर डेटा टेक्स अप एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल। मतलब कि जो आपका डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में, वो बहुत ही कम स्पेस लेगा। ये थी सिंपल डेफिनेशन डेटाबेस की। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड में कि हमारा सर्वर जो होता है वो इंटरनेट पे वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिस्टम है जिसमें कि एक वेब ब्राउज़र रन कर रहा है। उस वेब ब्राउज़र ने, उस सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को। तो अब ये रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है वेब सर्वर के पास। अब यहाँ पे जो सर्वर है वो प्रोसेस करेगा और ये वापस भेजेगा एक रिक्वेस्ट। इस सर्वर से एक रिक्वेस्ट भेज जाएगी सिस्टम पे। तो ऐसे जो होता है वो सर्वर काम करता है। अब यहाँ पे हम इस स्लाइड में हम सिंपल एक डेफिनेशन देख सकते हैं कि सर्वर की डेफिनेशन सिंपल क्या होती है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। मतलब कि एक सर्वर एक बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो कि प्रोवाइड करता है डेटा और बाकी कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। सेकेंड लाइन देखते हैं, इट में सर्व डेटा टू सिस्टम्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन और अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन ओवर द इंटरनेट। बेसिकली जो सर्वर होता है वो दो तरह के डेटा सिस्टम में सेंड करता है। एक होता है लैन और एक होता है वैन। लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब कि लोकल एरियाज के लिए होता है। और जो वाइड एरिया जो होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैला होता है। मैनी टाइप्स ऑफ सर्वर एग्जिस्ट। बहुत तरह के सर्वर्स होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर हो गए, मेल सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गए। ईच टाइप रन्स सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू द पर्पस ऑफ द सर्वर। और हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से एक पर्पस के लिए सर्वर के लिए रन करता है। ये बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन थी सर्वर की। और दो तरह के सर्वर होते हैं, लैन और वैन। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है सर्वर और डेटाबेस का। सर्वर a computer program or a device that provides functionality for other programs or devices which are called clients. Database an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer system. Second point, helps to provide services to multiple clients or hosts simultaneously, helps to store a collection of data. Web server, application server, mail servers are some examples.
Relational database, non-relational database, operational databases, and cloud databases are some examples. These are few points that are related to database and server. Thank you so much guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to comment